जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
सबको देखकर और अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो आज हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद ने इतना बड़ा जो विश्व में हम सब के लिए घर बनाया है, ये इतना बड़ा घर है, पूरे विश्व में प्रभुपाद ने हमें घर बना कर दिया है और उसमें भगवान को दिए, भगवान के डिटीज है, हमें आशीर्वाद बहुत मिलता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवत गीता वितरण करनी चाहिए। देखो भगवत गीता वितरण का ये महीना है, हमें बहुत लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि देखो प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका गए थे। हाँ, हम लोग 70 वर्ष की उम्र में तो ऐसे ही घर में लेटे रहते हैं। हाँ, हमारे भी वही हाल है। लेकिन प्रभुपाद, भगवान ने क्या उनको आशीर्वाद क्या दिया था, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज यहाँ पर बैठे हैं। तो पता नहीं हम कहाँ सड़े होते, है कि नहीं, कहाँ गए होते, क्या कर रहे होते, यही दुनिया के जैसे इसी में इसमें उसमें ऐसे ही अटके रहते थे। लेकिन प्रभुपाद की कृपा, भगवान कृष्णचंद्र राधा कृष्णचंद्र की कृपा से, राधा मदन गोपाल की कृपा से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान ये श्लोक में ऐसे बताते हैं, आप लोग रिपीट कर सकते हैं पीछे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक हम ऐसा लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरा श्लोक लिया तो वो भी महत्वपूर्ण लगता है, तीसरा लिया वो भी महत्वपूर्ण लगता है। ऐसे तो भगवान ने सारे महत्वपूर्ण श्लोक इसमें भगवत गीता में उन्होंने बताया है। तो इसका अनुवाद ये है, प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। आप लोगों को पता होगा आविर्भाव है ना भगवान का जन्म, लेकिन भगवान अजन्म है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। तो भगवान बताया है कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हम सबको जाना है ना सनातन धाम में, भगवान के धाम में हमको जाना है ना। तो हमें जाना है, यहाँ पर नहीं रहना है। यहाँ ये देखो, ये जो संसार है ना, एक प्रकार का एक टॉयलेट है। टॉयलेट, हम लोग टॉयलेट में जाते हैं तो अपना कर्म करके तुरंत बाहर निकलते हैं ना, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल ही नहीं रहे। तो निकलना है यहाँ से। प्रभुपाद ने हमें इतना भगवत गीता तात्पर्य बताया है, भगवान ने, अर्जुन ने इतने श्लोक हमें बताया है, प्रभुपाद ने तात्पर्य में अनुवाद के साथ में हमें इतना समझाया है, तो हमें समझना चाहिए ना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता सहगणा रघुनाथावितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक में थोड़ा सा अनुवाद में फिर से पढ़ूंगी। भगवान कहते हैं और जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो देखो यही अध्याय के 6 श्लोक में प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान अजन्मा है और भगवान अविनाशी है। भगवान यहाँ पर जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मे है। हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग ये संसार में गिरते हैं, लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते, नहीं उनका विनाश होता। हम विनाश तो हमारा होता है। तो इसीलिए इस पर से एक छोटा सा उदाहरण हमें याद आया कि एक कुआं था, तो कुएं में एक व्यक्ति गिर गया था। तो वो व्यक्ति गिर रहा था तो वो चिल्ला रहा था, बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वहाँ से गांव से एक व्यक्ति फिर से आ रहा था। उसने कहा यहाँ पर आवाज़ आ रहा, कुएं में देखा तो वो बोल रहा था मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। तब ये जो व्यक्ति था वो कुएं में उतरा, गिरा नहीं, उतरा। तो इसी प्रकार भगवान ये संसार में ये जो भौतिक संसार है इसमें उतरते हैं, जन्म लेते हैं। जन्म नहीं लेते हैं, हम लोग जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान अवतार लेते हैं। वो किसके लिए? हम सबके लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, है कि नहीं भाई? सही बात। तो भगवान का जन्म नहीं होता। और भगवान ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है तो वो इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो हमें जन्म नहीं लेना है यहाँ पर। तो फिर जन्म नहीं लेना है तो फिर क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
तो हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान की शरण में रहना है, भगवान की सेवा करनी है। आज हमने देखा इतने अच्छे सब भक्त है, वहाँ पर माता जी लोग हैं, प्रभु जी इतनी सेवा कर रहे हैं, भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे। हाँ, यही हमें चाहिए। हम लोग देखो संसार में अटके हुए, ठीक है, घर का जो कर्तव्य है, जो कर्म है वो करना है, लेकिन साथ ही हमें थोड़ा समय भगवान के लिए भी देना है। तो ये जो आविर्भाव और दिव्य कर्म को जो नहीं जानता वो यहीं पर रहता है, लेकिन जो जानता है वो भगवान के सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पर इतनी अच्छी मतलब उदाहरण बताया है कि हमें ये सब कुछ जानना है लेकिन जानते नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने एक उदाहरण बताया है कि जैसे मधु की जो शीशी रहती है, वो मधु की शीशी को हम लोग देखते हैं, अरे वाह क्या शहद है, देखते हैं और बाहर से ही उसको चाट रहे हैं, क्या स्वाद आएगा। लेकिन जब हम शहद निकाल कर जब स्वाद लेंगे तो मीठा स्वाद आएगा ना। उसी प्रकार हमें भगवान के आविर्भाव को और भगवान के दिव्य कर्मों की प्रकृति को हमें जानना है। जानना है ना आप लोगों को। आप लोगों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर उन्होंने मायके में आ गई हूँ, इतने अच्छे सब लोग प्रभु जी है। हरे कृष्ण। तो देखो ये जो गीता है, ये गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा। और भागवतम भी, भागवतम तो हर मंदिर में होता रहता है, गीता की क्लास होती रहती है। तो ये गीता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो देखो ये भगवद गीता का, ये जो भगवद गीता के जो 700 श्लोक है, हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर श्रीधर माधव प्रभु जी है, उनको पूछना चाहिए कि ये श्लोक का अर्थ क्या है। यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं वो हमें नहीं समझते हैं, वो उनसे पूछना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। और देखो हम आज जो ये थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ना आप लोगों की कृपा से, कि हमारी बहन जो थी भगवत भक्ति रमणीय माता जी बैठी है, उनकी भाभी वो हमारी छोटी बहन थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो हमें हमेशा बोलती थी कि दीदी मुझे भगवत गीता समझाओ, मुझे समझती नहीं है, मुझे भगवत गीता समझाओ। तो मैं सोचती थी कि मैं कहाँ पुनः आऊँगी और कहाँ कितने दिन रहूँगी समझाने के लिए, क्योंकि एक एक श्लोक इतना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा उसका अनुवाद है, तो सिंपल भाषा में समझानी है। जैसे क्लास होती है, लेकिन कैसा होता है जब आध्यात्मिक वर्ड रहते हैं ना वो समझते नहीं है। हाँ, तो मुझे कहती थी हमारी बहन कि मुझे सिंपल भाषा में भगवत गीता समझाओ। और जब हमें पता चला कि उनका अभी सिर्फ 2 ही महीना बाकी है, क्योंकि दिल की बीमारी थी, तो उसके कारण उनका अब ज़्यादा समय नहीं है, तब हमको बहुत मतलब कहते हैं ना जागना, हाँ, तब हम जाग गए कि नहीं, एक जीवात्मा जो बोल रहा है कि हमें भगवत गीता समझाओ, तो हमें समझानी चाहिए। उसके लिए पहले हमें समझना चाहिए ना, ऐसे ही नहीं कुछ बोल सकते, पहले हमें समझना चाहिए। ये भगवान के उपदेश को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, हाँ, तब जाके हम किसी को समझा सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी बहन को जब हमने समझाया तब जाके हमें भगवत गीता बहुत अच्छी तरह, यानी रिपीट हुआ ना, हमें भी रिपीट हो गया और उनको भी समझा रही हूँ। ऐसा करते करते कम से कम पहला दूसरा अध्याय कम से कम 3 बार रिपीट हुआ। भगवान ने देखो ये भगवत गीता अर्जुन को सिर्फ 48 मिनट में सुना दी थी। हाँ, वो भी इतना युद्ध के माहौल में, इतना आवाज आ रहा है, इतना। हाँ, अर्जुन क्या कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आवाज इधर देखो, हमको अब थोड़ा सा आवाज आया तो हमको जाए डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज मत करो, ऐसा लगता है ना। लेकिन अर्जुन ऐसी आवाज में, ऐसे माहौल में भगवान जो भगवत गीता समझा रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसी प्रकार आप लोगों को भी ऐसे ही ध्यान से सुनना चाहिए, ऐसा ही ध्यान से श्रवणम करना चाहिए, ऐसे ही देखो, ऐसे ही ये भगवत गीता का जो उपदेश है हमारे जीवन में उतारना चाहिए। भगवत गीता जो है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब हम गीता वितरण, देखो भक्त लोग जो है ये भगवत गीता वितरण करने जाते हैं ना, हाँ,
बहुत बातें सुननी पड़ती हैं भौतिक लोगों की। आए काय म्हणताय तुम्हाला? एक ब्रह्मचारी थे हमारे नासिक के, तो भगवत गीता वितरण करने के लिए गए थे। तो एक ऐसी लड़की थी 16-17 साल की, 17-18 साल की होंगी। तो प्रभु ने कहा आइए आइए माता जी भगवत गीता लीजिए, आपके घर में भगवत गीता आ जाएगी, आप आज ये लीजिए। भगवत है हमें क्या माता जी कहता है क्या? हाँ तुझे मैं माता जी दिख रही हूँ? तो ये है संसार का स्वभाव। और हम लोग यहाँ पर कितने आदर से माता जी बोलते हैं, है कि नहीं? प्रभु जी बोलते हैं, कितना आदर है। संसार के लोगों को ऐसा लगता है उनके ऊपर इतनी दया आती है कि इनको कब होगा, ये कब नॉलेज आएगा, कब भगवत गीता समझेंगे। एक बार प्रभु जी ऐसे ही भगवत गीता के लिए बोल रहे थे कि भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और आप लोग आमच्या घरी आहे ना भगवत गीता, अजून कशाला घ्यायची? ऐसे एकदम मतलब ऐसे बोल देते। सोचो हमारे जो भक्त है प्रभु जी माता जी जो वितरण करते हैं तो कितना सहन करते होंगे ना। वैसे आज आप लोग मुझे सहन कर रहे हो तो इतनी सब बातें सहन करते हैं। तो ये भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है हमें समझना चाहिए। तो फिर हम लोग जब वो लोग कहते हैं कि हमारे पास आहे आमच्या गेल्या वर्षीच घेतली होती ना, आहे कशी कुठे आहे ना, पॅकिंग सहित आहे, जशी आहे तशी। अरे जशी आहे तशी क्यों रखनी है? उसको निकालो, पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो, भगवान को समझने की कोशिश करो। देखो ये भगवत गीता जो है भगवान ने 12 करोड़ वर्ष पूर्व, सोचो 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव को ये गीता सुनाई थी। सूर्यदेव को ये गीता सुनाई थी। सूर्यदेव ने तो एक्सेप्ट किया, सब कुछ हो गया, गीता अच्छी चल रही थी। लेकिन थोड़े समय से देखा गीता लुप्त हो चुकी थी। भगवान बोल रहे थे मैंने इतना जो उपदेश दिया है ये उपदेश कहाँ हो गए, कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ गए? तो भगवान को ऐसा लग रहा था कि ये मेरी गीता जो मैंने उपदेश दिए थे वो तो सब गए, और टीकाकारों ने सब अपने अपने भाष्य उसमें भर दिए भगवत गीता में। तो ये अपने मन से भाष्य नहीं भरना चाहिए। तब जाके भगवान ने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन भगवान ने जाकर फिर कहा कि अभी मुझे ये भगवत गीता फिर से दोहरानी पड़ेगी। तब भगवान ने अर्जुन को चुना। अब अर्जुन कौन है आप लोगों को पता होगा। अर्जुन नर है और भगवान नारायण है। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण हमेशा साथ में रहते हैं, नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। तो भगवान ने अब अर्जुन को चुना। अब किसको चुनेंगे भगवान? अब भगवत गीता सुनानी है तो किसको चुनेंगे? जिसकी योग्यता रहती है ना, जिसकी योग्यता रहती है, जो ध्यान से सुनेगा, जो शरणम करेगा, जो अपने जीवन में उतारेगा, उसको ही भगवान सुनाएंगे ना। तो देखो हमको भगवान ने इतनी बड़ी भगवत गीता में अपना उपदेश दिया है, इतना हमें सिखाया है, तो हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये जो ग्रंथ है अगर हम किसी को ऐसे प्रचार करते हैं ना तो सामने वाले बोलते हैं ये ऐसे उल्टा क्यों बोलते रहते हो आप? ये उल्टा क्यों ऐसे करते रहते हो? हम उनको समझाते हैं माता जी ये उल्टा नहीं है, ये भगवान के मुख से निकली हुई भगवत गीता है, इसमें कुछ उल्टा सीधा और कुछ झूठ नहीं हो सकता। आप सुनिए, समझिए और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। बहुत बोलना पड़ता है। तो हमें फिर जैसे अभी भगवत गीता का वितरण हो रहा है, आप सब लोग भी भगवत गीता लीजिए, वितरण कीजिए। जिसके पास है ठीक है, उनको बोलना और लीजिए। और जैसे आप किसी को भेंट करते हो ना तो भेंट के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना। जब हम किसी के घर जाते हैं तो भेंट के रूप में कुछ देना पड़ता है। तो भेंट के रूप में आप भगवत गीता दो, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अभी ऐसे ही करते हैं। किसी के घर में कुछ पूजा है या कुछ है तो हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता उनको भेंट के रूप में देते हैं। और देने के समय थोड़ा सा प्रचार भी करते हैं, जैसे प्रभुपाद करते थे कि आप खोलिए, पढ़िए, समझिए, भगवान की शरण में जाइए। तो ऐसा ही देखो उपदेशामृत में 4था श्लोक है शायद, ददाति प्रीति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। आगे का थोड़ा सा याद नहीं है। तो हमें भक्तों को घर में बुलाना चाहिए,
भगवद गीता भेंट करना चाहिए, उनको प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए, उनके घर पे जाना चाहिए, भगवद गीता उन्हें भी देनी चाहिए और उन्हें समझानी भी चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। मतलब जी आपने पढ़ा, देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, आपको समझ रहा है? हाँ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो समझानी चाहिए और उसके पहले हमें समझनी चाहिए। तो हमें भक्तों को अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए, भगवद गीता भेंट देनी चाहिए और दान करना चाहिए। ये भगवद गीता भेंट मतलब दान, दान करना चाहिए, दान लेना चाहिए, भोजन को बुलाना चाहिए और भोजन उनके घर पे जाना चाहिए। तो इसी पर से हमें थोड़ी सी एक कथा याद आई है। आप लोग कथा सुनना चाहोगे? तो कथा ऐसी है कि महादेव जी, शिव जी और पार्वती, तो शिव जी जो है हमेशा अपनी जपमाला में समाधि में बैठे रहते हैं हमेशा। पार्वती जब भी देखती है भगवान का नाम लेते बैठते हैं। क्या नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार पार्वती ने देखा, आज क्या बात है, मेरे पति तो बहुत मूड में दिख रहे हैं आज और बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, है क्या बात आज? तो क्या होता है पता है क्या, संसार में भी पत्नियां जो रहती है ना, जब पति बहुत मूड में है और बहुत खुशी से है, बहुत मूड दिख रहा है, पत्नियां अपना बता देती है। क्या अहो ऐकलत का? हा ऐकतोय ना, काय म्हणते? अहो त्या दिवशी आपण ते हार बघितलं होतं, कोणता ग? अहो ते नाही का सोन्याचा हार? हो हो मी पण बघितलं होतं, हो हो हो। पत्नी देख रही है, मूड में मिलने वाला है हार। तो पति कहते हाँ मैंने भी देखा था। ए बगा, कितने साल हो गए हमारी शादी को, आपने कुछ मुझे दिया? पति कहता है हाँ ना, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अब मैं जरूर दूंगा। हाँ लेकिन हम ऐसा करेंगे, हम कल जाएंगे। हाँ कल जाएंगे। पत्नी सोचती है अंदर से, अब कल जाएंगे इसका मतलब पति का मूड कल खराब हो गया तो हार नहीं मिलने वाला। हाँ तो आज ही आओ, आजचा मुहूर्त खूप चांगला है। हो हाँ, पत्नियां बना देती है अपने पति को, सॉरी है आप लोगों को नहीं, संसार की पत्नियां। तो पत्नियां अपने पति को पटा देती है कि आज शुभ मुहूर्त है, ऐसा ऐसा है, और पति बेचारे बोले रहते हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है, चलो आज ही जाएंगे। तो उसी प्रकार पार्वती जी देख रही है आज पति मेरे बहुत मूड में है, तो अपनी फरमाइश रखती है। फिर कहती है कि देखो हम लोग ये पर्वत के नीचे रहते हैं, ये पेड़ के नीचे रहते हैं, कब तक रहना है? हाँ महादेव मेरी एक इच्छा है, अभी तक मैंने आपको कुछ इच्छा बताई थी, मैंने कुछ मांगा था। शंकर जी बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं, एक इच्छा है। क्या इच्छा है बताओ? हम एक घर बनाएंगे। घर? देखो गृहस्थ जीवन है ना हमारा, हम लोग गृहस्थी है ना, तो एक घर बनाएंगे, हमारे बच्चे हम साथ में रहेंगे और घर बनाएंगे। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है घर बनाएंगे। अब पत्नी ने कहा, कभी उन्होंने इच्छा नहीं की, ये पहली इच्छा है तो करनी तो चाहिए ना। पति भी कहते हैं कि हाँ जरूर हम करेंगे। अब घर बनाया गया, लेकिन पत्नी पार्वती माता कहती है कि अब घर बन गया है, निमंत्रण पत्र छापो जल्दी, सारे देवताओं को सबको बुलाना है हमको, हम बहुत बड़ा भोजन करेंगे। ये है ना ददाति प्रति गृह्णाति, भोजन के लिए बुलाना, भोजन के लिए जाना, दान देना, दान लेना। तो उन्होंने कहा हाँ निमंत्रण पत्र भी बहुत जास्त छापा बरं का, सगळ्यांना द्यायचं है, ये पहला है हमारे घर का जो प्रोग्राम, जो शंकर जी जो सारे लोग आने वाले हैं। शंकर जी ने कहा ठीक है, ये देखो इतने छाप दिए हैं। फिर अब बांटो ना जल्दी जल्दी, फिर वो भी बांट रही है, वो बांट रहे हैं, आमच्या घरी या बरं का, आमची वास्तु शांती है। तो बोल रहे थे वास्तु शांति, और तुम ही तिकड़े रहना रे? हो हम वहीं पर रहने वाले हैं। और मेरे पति ने, महादेव जी ने ये बात मेरी सुन ली है और हम लोग रहने वाले हैं। फिर क्या हुआ, जिस दिन वास्तु शांति उनके घर की, उस दिन बहुत लोग आ रहे हैं और कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
क्योंकि जो आता है उनको दान देना है ना। बहुत सारी भगवत गीता भी लाकर रखी थी उन्होंने। जो आ रहा था उनको भोजन करा रहे थे, भोजन हो रहा था, बहुत सारे मेनू थे। हमारे जैसा नहीं है 1-2 मेनू आए खिला दो चले गए, नहीं, बहुत सारे मेनू थे। प्लेट में देखने के साथ में और देखने के साथ में ही पेट भर जाता था। लेकिन इतना सारा मेनू बनाया था, सब लोग आ रहे थे। पार्वती मैया उनको सबको प्रणाम कर रही थी, आइए हमारा घर देखिए, हमारे पति महादेव ने इतना अच्छा घर बनाया है, जैसे प्रभुपाद ने हमारे लिए घर बनाया है ना, हा? उसमें पूरा विश्व रह सकता है, इतना बड़ा घर बनाया है प्रभुपाद ने। तो पार्वती माता बोल रही थी कि आइए हमारे घर में रही, मतलब भोजन कीजिए, हमारे घर की वास्तु शांति है। सब लोग, हम लोग भी है ना, कोई मेहमान आते तो हम लोग बोलते हैं ना, आइए हमसे ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये किचन, ये सब ऐसा बताते हैं ना। तो वैसे पार्वती माता सबको बता रही थी, ये देखो ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर ये है, बहुत अच्छा है आपका घर, बहुत सुंदर है आपका घर। अरे मेरे पति है, मेरे महादेव, उन्होंने इतना अच्छा बनाया। बस एक इच्छा की मैंने, तो तुम्हारे पति करते हैं क्या? हाँ करते हैं, कभी कभी करते, कभी नहीं करते। हाँ, तो ऐसा उनमें डिस्कस चल रहा था। पार्वती मैया तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि इतना अच्छा कर, कई सालों बाद घर बना है ना, उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा था उनको। सब लोग आ रहे थे, कीर्तन चल रहा था, भोजन हो रहा था। भोजन करते करते फिर जब सब लोग जब जाते थे तो शिव जी उन्हें बड़ी बड़ी भेंट देते थे, भगवत गीता भी साथ में देते थे, ठीक है, बड़ी बड़ी भेंट देते थे। ऐसा करते करते दिन भर ये प्रोग्राम चल रहा था। दिन भर, सोचो कितना बड़ा प्रोग्राम होगा। दिन भर उनका प्रोग्राम चल रहा था और शाम हो गई। शाम हो गई तो अब मेहमानों का आना थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा था, धीरे धीरे लोग ज़्यादा नहीं आ रहे थे। लेकिन एक साधु ऐसे भागते हुए आया, ऐसे भागते हुए हाँप रहा था, भागते हुए आया। शिव जी बोले, अरे क्या हुआ, इतना क्यों हाँप रहे हो? अरे महादेव जी मुझे पता नहीं, अब मुझे ऐसा लगा कि आप ये प्रोग्राम खत्म हो गया है। हाँ, तो बोले खत्म नहीं हुआ, आप इतना बैठो, जरा शांति से बैठो बैठो। फिर उनको शांति से बिठाया, पार्वती माता ने उनको पानी ला कर दिया, उन्होंने पानी पिया, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने भोजन किया, भोजन करने के बाद में अभी इतना सारा गिफ्ट था वो सबको दिया, भोजन किया। साधु महाराज ने कहा कि इतना अच्छा भोजन, हाँ, उनको तो ऐसा लग रहा था कि ये भोजन अभी तक मैंने ऐसे किया था नहीं, मैया आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। पार्वती माता ने बोली, बहुत खुश थी पार्वती माता। अभी पत्नी ऐसे होता है ना, अपना घर बन गया तो कितनी खुश रहती है पत्नियाँ, हाँ, तो वैसे पार्वती माता बहुत खुश थी। अब ये साधु उन्होंने प्रसाद लिया, अब बोला महादेव जी प्रणाम। जैसे जा रहे थे तो महादेव को लगा अरे मैंने भेंट वस्तु तो कुछ भी नहीं है, अब क्या दूँ, उनको बहुत मतलब बुरा लग रहा था। अब भेंट वस्तु इनको, ये आखिरी साधु महाराज आए, इनको क्या दूँ? क्या दिया होगा उन्होंने? वो जो घर बनाया था ना, वो साधु महाराज को दान में दे दिया। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो देखो भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवत गीता हमें दान में देनी चाहिए, हमें कैसे भी करके भगवत गीता लेनी चाहिए, हमारे बच्चों को तुला दान करना चाहिए। देखो अभी इस्कॉन मंदिरों में कितना चल रहा है ना कि तुला दान हो रहा है, भगवत गीता सब लोग लेते हैं। तो भगवत गीता लेनी है, दान करना है। भगवत गीता में इतना महत्वपूर्ण, भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है कि देखो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि संसार के जो लोग हैं ना भगवत गीता रखते हैं घर में, जैसी आए तैसी टेबली लिया है। जब किसी का अंत, घर में किसी का अंत होने वाला रहता है ना, काढ़ा थे भगवत गीता, निकालो कौन सा अध्याय पढ़ना है, 12वां अध्याय। ये बात हमारे घर में भी गुजरी थी। हमारे ससुर, उनका अंत समय आया था और उस समय हम भक्ति में नहीं थे। भगवत गीता क्या है पता नहीं, श्लोक तो बहुत दूर की बात, अब वो क्या है प्रभुपाद ने इतना लिखा है कुछ नहीं समझ रहा था, क्या करे। लेकिन फिर हमारे सास ने कहा 12वां अध्याय निकालो और पढ़ो। तब हमारे ससुर की अंतिम सांसें चल रही थी। हाँ, लेकिन देखो थे ना वो भाग्यवान कि उन्होंने भगवत गीता थोड़ी सी सुनी, लेकिन हमें भी नहीं समझता था ना उन्हें समझता था।
तो देखो भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है। अंत समय आया तो हम लोग 12वां अध्याय पढ़ते हैं, कोई 15वां अध्याय पढ़ते हैं। अगर किसी की कोई लड़की, ऐसे हमने देखा है, ये हमारे सामने की घटना है, एक लड़की 37 साल की हो गई थी, शादी नहीं हो रही थी। माता पिता रहते हैं ना जरा चिंता में कि कब हमारे लड़की की शादी होगी और कब वो अपने ससुराल जाएगी, लगता है ना ऐसा। अपने छोटी लड़की रहती है ना, तभी से हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ये लड़की के लिए अब ये बनाना है, ये करना है, वो करना है। छोटी है, तैयारियां शुरू हो जाती है, क्यों, ससुराल में जाने वाली है। तो ये लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो हमें उनके घर वालों ने बुलाया कि आप देखो इतना, अभी हम भक्ति में आए तो आप देखो थोड़ा सा उनके लिए प्रार्थना करो, ये लड़की की शादी हो जानी चाहिए। अपने पास क्या इलाज है, एक भगवत गीता। तो हमने कहा कि आपके पास भगवत गीता है? नहीं है। कौन सी भगवत गीता? और हम क्या करते हैं, बैग में भगवत गीता रखते हैं, जिधर नहीं है उधर दे दो। तो हमने उनको, देखो अपने मन से भी थोड़ा बोलना, अच्छे के लिए बोलना अच्छा रहता है ना। हमने उनको बताया, देखो माता जी, उनका वो लड़के का नाम क्या था पता नहीं, भूल गए हम, आप ये भगवत गीता लो और पहला पेज रोज एक पेज पढ़ो। देखो कि बहुत, देखो हम लोग जब इतना भरोसे से बोलते हैं ना तो भगवान भी साथ देते हैं। हमको ऐसा लगता है मैं तो ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं होता है कि नहीं होता है, ऐसा लगता है ना। लेकिन कहते हैं ना, भक्त लोग भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं कि जो हमने बोला है भगवान ऐसा होना चाहिए, लेकिन भगवत गीता उसके पास जानी चाहिए। उसकी ससुराल में हो जाएगी तो भगवत गीता उसके पास होनी चाहिए। उसका घर, पूरा घर के लोग, परिवार वाले सब भक्त बनने चाहिए। तो हमने उसको कहा ये भगवत गीता आप रखो, अगर दूसरा का ही नहीं का इलाज, और ये सबसे बड़ा इलाज है, भगवत गीता रखो अपने पास और रोज सुबह में नहा के ये भगवत गीता एक पेज पढ़ो। आपको सर्विस जाना पड़ता है, एक पेज पढ़ो। वो लड़की देखो बहुत, मतलब हमने बोला और उसने सुना, सिर्फ 15 दिन उसने 15 पेज पढ़े, और 15वें दिन उसको रिश्ता आ गया। और ऐसा रिश्ता था कि उसने सोचा भी नहीं था, उसने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा घर मिलेगा, इतनी अच्छी ससुराल मिलेगी। 35-37 साल की मैं हो गई हूँ, लेकिन इतना अच्छा। जब उसका शादी हो रही थी, घर वालों ने हमको बुलाया, माता जी, तो मैं थोड़ा सा छुप गई, क्योंकि बहुत मान सम्मान देते हैं ना, वो थोड़ा सा शर्म आती है कि माता जी आपके कारण हुआ, आपके कारण, वो नहीं होना चाहिए। तो हमारे घर वाले सब गए शादी में, मैं पीछे से गई और उसको प्रणाम किया, भगवत गीता और एक गिफ्ट की उसको, और वो भगवत गीता ली। और इतनी, देखो उस समय उसका जो उसका स्वभाव था ना गीता लेने का, हाँ गीता दे रहे, हाँ लेती हूँ। लेकिन अभी क्या था उसका माहौल, हाँ माता जी भगवत गीता दीजिए। अरे और बस इतना हमने बोला, हाँ ठीक है, ऐसे करके हम फिर घर आ गए। तो 35-37 साल की लड़कियों की शादी हो सकती है भगवत गीता पढ़कर। फिर हमें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं सबको समझाना चाहिए? अरे अपने मन से समझाओ, मन से। देखो जब हमने हमारी भगवत भक्ति बहन को हमने जब भगवत गीता समझाई ना, तब से हमने भगवत गीता का क्लास लेना शुरू कर दिया ऑनलाइन। और वो भी एकदम सिंपल भाषा में, क्योंकि सिंपल भाषा में भगवत भक्ति को हमने भगवत गीता समझाई थी, तो सिंपल भाषा में हमने क्लास शुरू किया। और आज सब लोगों का, आप सबके आशीर्वाद से आज 13वें अध्याय का 5वां श्लोक चालू है और रोज हम लोग लेते हैं। तो क्यों इतना करते हैं, क्यों इतना? जय जय श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो क्यों हमारे अंदर इतनी तलमल क्यों रहती है कि भगवत गीता समझनी चाहिए? और आप सब लोगों को पता होगा दक्षिण भारत की कथा, आप सबको पता होगा दक्षिण भारत की कथा। एक ब्राह्मण था, उसके पास भगवत गीता थी, और भगवत गीता लेता था और ऐसा लेता था, खोलता था, बस देखता था। तो वहाँ के जो पंडित थे वो देखते थे, बोलते थे कि अनपढ़ और भगवत गीता लेता है और क्या दिखावा करता है। तो एक रोज वो भगवत गीता लाता था मंदिर में और रोज वो खोलता था। लेकिन सबसे जो पहला वाला पेज है ना, जहाँ पर भगवान रथ पर बैठे हैं और रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं,
तो वो जो पेज था, वो तस्वीर देखकर वो ऐसे रोता था, ऐसे रोता था। ये भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए। लेकिन ये जो कहते हैं ना संसार के लोग या तो दूसरे कोई लोग देखते थे, ईर्ष्या रहती है ना उनमें। भगवत गीता लेता है, सामने रखता है, देखावा करता है, रोता है, सबको बताता है मैं देखो भगवत गीता में मेरा कितना मन है, मैं कितना उनसे इतना भगवान से अधीन हूँ, कितना ऐसे ये बताते रहता है। इसको भगवत गीता का भ भी पढ़ना नहीं आता तो ये क्या नाटक करता रहता है ऐसे रोज। और वो भी देखो इतना सहन करता था लोगों का कि ये इतना मुझे बोलते हैं, इतना मुझे सहन करता था, किसी को कभी कुछ बोला नहीं उसने। तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? गीता और मैं, हमारा तो जो भी है, तुम बोलने वाले कौन हो? एक शब्द से, क्योंकि भक्त लोग ऐसे ही रहते हैं, सामने वाला जितना भी बोलता है ना सब सुन के लेते हैं, सहन शक्ति रहती है ना। तो ये जो ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण पढ़ने की तो आता तो नहीं था, लेकिन वो बुक निकालता था, देखता था और रोता था। ऐसे बहुत समय गया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में आए थे, तो उन्होंने फिर वो ये दक्षिण भारत के ये मंदिर में आए और देखा कि कितने लोग हंस रहे हैं और ये भगवत गीता लेकर ये ब्राह्मण है जो ये रो रहा है इतना। चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए और बोला कि क्या बात है? हाँ, तो बोले ये भगवत गीता मेरे पास है। बोले हाँ ये तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपके हाथ में भगवत गीता है तो क्या बात है, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे भगवत गीता पढ़ने नहीं आती है, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं जो ये पेज देखता हूँ ना कि भगवान अपने भक्त के ड्राइवर बने हैं। हाँ, ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। देखो भगवान अपने भक्त के ड्राइवर बने हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं देखता हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है, मुझे बहुत रोना आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बस तुमने भगवत गीता पूरी पढ़ ली, भगवत गीता का मर्म जान लिया, भगवत गीता को आप समझ गए, अब आपको कोई बात की जरूरत नहीं। देखो ये भाव होना चाहिए हमारे अंदर। भगवत गीता पढ़ना चाहिए और पढ़ते पढ़ते अगर आंसू आ रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो आंसू अनमोल है, अनमोल। मगर आंसू कब आएंगे? जब हमारे अंदर वो भाव आएगा तब ना। तो ऐसा तो वो एक भगवत गीता का एक ये ऐसा हुआ कि वो लड़की की शादी हुई। आज वो अपने ससुराल में बहुत मज़े से है और हमेशा हमारा ध्यान करती है। हम कहते हैं हमारा ध्यान मत करो, भगवान कृष्ण, राधा कृष्णचंद्र भगवान का ध्यान करो। हाँ, आज उनके घर में भगवत गीता वो रोज पढ़ती है, अपने पति को कहती है एक पेज पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, एक पेज, जैसे हमने कहा था ना उनको, वैसे एक पेज पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। तो उनके पति भी पढ़ने लग गए और घर में सब लोग पढ़ रहे हैं। माहौल देखो कैसा हो गया है। हाँ, जिसकी शादी नहीं हो रही थी भगवत गीता पढ़ने लग गई, शादी हो गई, उसका परिवार जो था वो परिवार भक्तिवान हो गया और आज वो दीक्षित माता जी है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। और एक घटना हम आपको सुनाते हैं। एक चोर था, अब आपको तो पता है चोर जब चोरी करता है, और ये भगवत गीता पद्म पुराण में महात्म्य में ये कथा है। पद्म पुराण में महात्म्य है, भगवत गीता महात्म्य है, वो उसमें कथा है कि एक ब्राह्मण था, सुशुरमा नाम उसका था। वो सुशुरमा रोज जंगल में जाता था, पत्ते जमा करता था और पत्ते जमा करके बेचता था, और बेचने के बाद में जो भी आमदनी आती थी वो कर्म करता था। थोड़े पैसे में शराब पीना, थोड़े पैसे में मांसाहार करना, फिर ये जो कहते हैं ना प्रभु आपने जो नियम दिए हैं वो सब नियमों का उल्लंघन। फिर क्या वो पैसों का क्या हो रहा था, कुकर्म कर रहा था। ऐसा उसका बहुत सारा समय गया, पैसे जमते थे, ऐसे ही कुकर्म करता था, लेकिन भगवान का कभी नाम नहीं लेता था। पैसे आ रहे हैं, मिल रहा है करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, जमा कर रहा था और जमा करने के बाद में बहुत आज पत्ते मिल गए, अरे वाह। और बस वो जैसे वो बैग में रख रहा था और बैग में रखने के साथ में क्या हुआ, एक सांप आया और उसको डस गया। जैसे सांप ने डसा तो वो गिर गया और अंत समय उसका आ गया। अब क्या होगा,
कुकर्म किया था ना, भगवान का है, फिर वहां पर भी जाकर भरना पड़ता है। तो ये जो सांड था उसको मृत्यु ही नहीं आ रही थी, तड़प रहा था। तो लोग भी थोड़ा दयालु रहते हैं ना, कि तड़प रहा है, इसको जल्दी से मुक्ति मिले, वे भगवान जल्दी से मुक्ति मिले, हाँ भगवान मुक्ति मिले, ऐसे सिर्फ करेंगे तो क्या होने वाला है। तो वहां पर गांव के सारे पंडित लोग आए, सारे ब्राह्मण लोग आए, अरे इतना तड़प रहा है ये। तो देखा ये इतना तड़प रहा है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि क्या किया जाए, उसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो बोले किसने किसने क्या क्या पुण्य कर्म किया होगा ना, तो ये सांड को अपने तरफ से दो। तो कुछ पंडितों ने, हम लोग तो इतना मंत्रोच्चार करते हैं, संसार के लोगों को पता है, हम लोग इतना मंत्रोच्चार करते हैं, हम लोग तो पंडित है, हमारा जो पुण्य कर्म है वो हम इसको देते हैं। पंडितों ने दिया, ब्राह्मणों ने दिया, हमने भी जो पुण्य कर्म किया होगा ये सांड को हमारी तरफ से ये, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तड़प ही रहा है। और उतने सबके साथ में एक वेश्या भी खड़ी थी, और वो वेश्या है, उसने सोचा मैंने क्या पुण्य कर्म किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया होगा। लेकिन ये देख रही थी सब लोग श्रेय दे रहे हैं अपने पुण्य कर्म का, उसने भी, देखो रहती है ना थोड़ी दया माया रहती है, उसने भी सोचा कि ठीक है भगवान, अगर मैंने कुछ पुण्य कर्म थोड़ा सा भी अगर किया होगा ना, तो ये इसको मैं श्रेय देती हूँ, ये मेरे पुण्य कर्म का श्रेय इस सांड को। तुरंत उसको मुक्ति मिल गई। सोचो, हमको तो ऐसा लगा कि वेश्या है, इसके पास से क्या मिलेगा, मुक्ति मिल गई। फिर से वो हम लोग वहां पर लेकर जब हुआ, अरे इसको तो ब्राह्मणों ने इतना अपना श्रेय दिया था पुण्य कर्मों का, और पंडितों ने दिया था। तो यम देव जो थे उनका, तो ब्राह्मणों के पुण्य कर्म में भी कुछ दम नहीं है, और ये ब्राह्मणों के पुण्य कर्म में भी कुछ दम नहीं है। लेकिन ये वेश्या के पुण्य कर्म में कुछ दम है, इसलिए तो उसको मुक्ति मिली। ये जो था, ये सांड जो था, ये सुन रहा था, और उसने सोचा कि अब सोचते हैं ना कि वेश्या ने क्या किया होगा, प्रश्न आता है ना इसमें। तो बोले ये पुण्य कर्म इसको मिला है, इसलिए इसका जन्म अभी ब्राह्मण योनि में होगा। देखो सांड था, पहले ब्राह्मण था सुशुरमा, फिर सांड बना, देखो ये सत्य घटना है। और फिर तीसरी योनि में फिर से ब्राह्मण। लेकिन उसने भगवान को, यमदेव को बोल दिया कि मेरा जन्म कहाँ, तो बोले ब्राह्मण घर में। लेकिन एक बात सुनो, क्या वो जो वेश्या थी ना जिसने मुझे पुण्य कर्म का श्रेय दिया था, उसके घर के पड़ोस में मुझे जन्म देना। बोले क्यों, मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? मुझे पूछना है कि उसने क्या पुण्य कर्म किया था। बोले ठीक है, वैसा ही हुआ। वो वेश्या जो रहती थी, अब वो वेश्या तो बूढ़ी हो रही है, वेश्या थी, उसके बाजू के घर में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हुआ। देखो किसी ने पुण्य श्रेय दिया, इसलिए उसका ब्राह्मण घर में जन्म हुआ। अगर हम लोग इतना अच्छा भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो हमारा कहने क्या कहते हैं, हम लोग गोलोक धाम में जाएंगे कि नहीं? जरूर जाएंगे। तो अब इसका जन्म हुआ, बड़ा होने लगा, और जैसे बड़ा होने लगा उसको याद आया कि हाँ वो वेश्या थी। तो पूछा यहाँ पर कौन सी वेश्या? ये बात है, मैं तुम्हारे बाजू में तो रहती है। हाँ, गया वहां पर और उसने प्रणाम किया। वो सोच रही कि क्यों आया इधर। तो बोला मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोले क्या प्रश्न? आपको याद है ये गांव में एक सांड, मतलब उसका अंत समय आया था, ब्राह्मणों ने पुण्य क्रम श्रेय दिया था, पंडितों ने दिया था, किसी का कुछ नहीं लगा था, लेकिन आपने जो दिया था, आपके पुण्य कर्म के श्रेय से आज मैं ब्राह्मण घर में जन्म लिया हूं। तो सिर्फ मुझे एक बताइए कि आपने कौन सा पुण्य कर्म किया था वो। अब ये भी ऐसे खुजलाने लगी दिमाग की, मैंने सिर्फ ऐसे बोल दिया था मैंने जो भी किया होगा, या ये सांड को मेरा पुण्य श्रेय। वो बोले पहले आप ध्यान करो, बताओ क्या पुण्य कर्म किया था। वो ध्यान कर रही है। एक बात, ये जो मेरा तोता है ना, ये तोता है ना, रोज सुबह में बहुत टाटे करता रहता है। हा? अब हम लोग भी तो सुनते हैं ना, ये टाटे, हम लोग तो बोलते हैं कि ये तो चिल्ला रहा है, लेकिन वो जब टाटे करता था ना, तो वो सुनकर मुझे बहुत आनंद मिलता था। पता नहीं क्या है, मैं तो उसकी भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन क्या है ये मुझे पता नहीं था। तो बोला अच्छा ये बात है।
वो ब्राह्मण गया तोते के पास। तोते भैया आपकी कथा सुनाए, आपका इतिहास सुनाइए, क्या बात है, आप क्या बोलते हो, ये ऐसी वेश्या जैसी वेश्या को इतना पुण्य कर्म मिल रहा है। फिर तोते ने कहा, देखो मैं भी पिछले जन्म में एक साधु था, मतलब मंत्रोच्चार करता था, लेकिन मंत्रोच्चार ये कलयुग में मंत्रोच्चार की कोई भी ब्राह्मण का सही नहीं है। बोले मैं बहुत ऐसे टाटा करता रहता, कुछ भी बोलता था। सब एक ऋषि ने सुना और उन्होंने कहा ये सब झूठ बोल रहा है, और उसने मुझे शाप दे दिया कि तू टाटा कर रहा है ना, तेरा जन्म अगला योनि तोता की। तो आप मुझे तोता की योनि मिली। तो बोले अच्छा ठीक है, ये बात ठीक है, और आगे? बोले मैं घूमता था और ये पेड़ की ओर आता था, और ये पेड़ में मुझे अमरूद मिलते थे खाने के लिए, और बहुत अच्छे अमरूद थे, बहुत मीठे रहते थे। मैं आता था सुबह सुबह में अमरूद खाता था, लेकिन ये पेड़ के सामने एक कुटिया थी, और वो एक ऋषि की कुटिया थी। तो बोले अच्छा हाँ। तो वो ऋषि जो था वो रोज चौथे अध्याय का 2-3 जितने भी श्लोक है वो पढ़ता था। चौथा अध्याय ये जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो ये श्लोक वो श्लोक में रोज पढ़ता था और ये सब पढ़ता था। मैं रोज, अब हमको पता है ना, अगर पोपट के सामने हम लोग हरे कृष्णा ऐसा बोले तो वो भी बोलने लग जाता है। वैसे वो तोता बोल रहा था कि मैंने ये रोज मैं ये सुनता था ये ऋषि का, और मुझे तो पूरा लन हो गया ये चौथा अध्याय। और मैं वही मेरी भाषा में टाटा करता हूँ, लेकिन मैं मेरी भाषा में चौथा अध्याय बोलता हूँ। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए वेश्या को इतना पुण्य कर्म मिल गया। तो देखो है ना सत्य घटना। हम लोग सोचते हैं अरे अभी मर गए, आत्महत्या कर लूंगा, बहुत तकलीफ हो रही है घर में, सास तकलीफ देती है, ननद तकलीफ देती है, मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, खत्म। अरे कहाँ खत्म, अभी तो ये आत्महत्या का पाप करना पड़ेगा, फिर आगे का आपके पिछले जन्म में जब मर गई थी उसमें तुमने कितने पाप किए थे वो भरना पड़ेगा, फिर आगे का भरना पड़ेगा। अरे कहाँ से, और कब तुम्हारी मुक्ति होगी? जब तुम्हारे नसीब में जो लिखा है कि इतने साल में तुम्हारी मृत्यु है, तो तब तक तुम्हें तड़पना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ना इकड़े भूत है बाबा, तिकड़े भूत है। भूत क्या है? वो आत्माएं है जिनको अभी तक शरीर नहीं मिला है। तो ऐसी जो आत्माएं रहती है, ये आत्माओं का उद्धार करना। हम लोग देखो जोर से हम लोग बहुत हरे कृष्णा हरे नाम लेते हैं ना, जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम तो ऐसा हम लाते देखो ये जो पेड़ है इनका उद्धार हो जाता है। हमारे यहाँ पर जो भी कीड़े मकोड़े कॉकरोच जो भी है उनका उद्धार हो जाता है। तो ऐसा उद्धार होना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। तो ऐसे ही अब एक छोटी सी और एक कथा करके हम विराम देंगे। तो एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि जी उन्होंने रामायण लिखा है, आपको पता है ना। तो हमारे भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। तो 700 श्लोक भगवत गीता में है, और भागवतम में 18,000। भागवतम में 18,000। देखो हम भगवत गीता ये 2-3 श्लोक भी नहीं पढ़ सकते, भागवतम के 18,000 श्लोक कब पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए, लेकिन समय निकालना चाहिए। जब हमने इच्छा की ना कि मुझे ये पढ़ना है, तो भगवान हमें बराबर वो टाइम भी देते हैं, हमारे काम भी होता है, वो भागवतम भी पढ़ना होता है। आप लोग एक करके देखो, मुझे पढ़ना है, मुझे 2 पेज तो पढ़ना है। फिर बोलेंगे नहीं आज ये इतना अर्जेंट काम है। हाँ मैं करता हूँ, लेकिन देखो वो अर्जेंट काम भी हो जाता है और हमारा पढ़ना भी होता है, भगवान देते हैं वो। तो ये जो 700 श्लोक भगवत गीता के, 18,000 भागवतम के, तो वाल्मीकि जी ने स्वर्गलोक के लिए रामायण लिखा था 1 करोड़ श्लोक का। कितना? 1 करोड़ श्लोक का। और भागवतम भी लिखा था 1 करोड़ श्लोक का। उनको पता था ये लोग यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं है, 1 करोड़ श्लोक कब पढ़ेंगे, कितने जन्म लेना पड़ेगा पता नहीं। तो ऐसा हो गया। अब क्या हो रहा था, कुछ मनुष्य, कुछ देवता और कुछ असुर लोग, ये तीनों में झगड़ा चलने लगा। वो असुर कहते हैं कि रामायण हमारा है, मनुष्य कहता है नहीं रामायण हमारा है, देवता कह रहे थे नहीं रामायण हमारा है।
ऐसे इनमें बहुत चर्चा चल रही थी, बहुत मतलब बहुत डिस्कस हो रहा था, इतना झगड़ा हो रहा था कि हमारा है, वो बोलता हमारा है। अब देखो जब कभी भी दो लोगों का झगड़ा होता है तो तीसरा जाके छुड़ाता है ना। अब यहाँ छुड़ाने वाला कोई नहीं है, झगड़ा चल रहा है। फिर शांत हो गई ये तीनों भी, अब निर्णय कौन लेगा इसका? तो बोले क्या करना है? बोले ठीक है हम लोग, तुम कहते हो मेरा, तुम कहते हो मेरा, तुम कहते हो मेरा, तो हम जाएंगे शिव जी के पास। शिव जी जो निर्णय देंगे वो हम सुनकर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ठीक है हम सब जाएंगे। तब ये देवता, मनुष्य और असुर ये सब गए शिवलोक और भगवान शिव जी के पास जाकर कहा कि महादेव हमारा एक संघर्ष चल रहा है। बोले कौन सा संघर्ष, क्या बात है? ये संघर्ष ऐसा चल रहा है कि असुर कहते हैं रामायण हमारा है, मनुष्य कहते हैं रामायण हमारा है, और हम देवता कहते हैं कि रामायण हमारा है। अब क्या करें? शिव जी ने कहा कि मैं निर्णय लूं। बोले हाँ इसीलिए तो हम आपके पास आए ना। बोले ठीक है मैं निर्णय लूंगा, लेकिन आप लोगों को स्वीकार होगा? अरे इसीलिए तो हम आए हैं, आप जो भी बोलेंगे हमको स्वीकार है, लेकिन ये झगड़े से हमको दूर कर दो। बोले ठीक है। तो शिव जी ने कहा कि 1 करोड़ श्लोक का रामायण है और आप 3 लोग हैं, तो ऐसा करेंगे 1 करोड़ श्लोक को 3 भाग में बांटेंगे। 1 करोड़ जो श्लोक है उसको 3 भाग में बांटेंगे, तो तुम तीनों को मिल जाएगा बराबर बराबर बराबर। भागाकार करना पड़ेगा फिर इसके लिए, 1 करोड़ भागाकार 3। तो अगर आप लोगों को, आप लोग घर में जाओगे तो ये भागाकार करके जरूर देखना। तो उसमें आंसर आया कितना? 33,33,333। सब तीनों की इसमें 33,33,333, इनमें भी उतना आया, इनमें भी उतना आया। अब हो गया ना, बढ़ गया ना? हाँ बढ़ गया, लेकिन नीचे एक बच्चा है। हम भागाकार करते तो नीचे एक, कुछ तो एक अंक बच जाता है ना, नीचे एक बच्चा है। अब एक का क्या करना है? 1 श्लोक का। बोले फिर अब ये तीनों में कैसे बांटे 1 श्लोक? फिर अब क्या करना है मैं बताऊं? शिव जी ने कहा हाँ बताइए बताइए। देखो हमको तो अभी तीनों में मिल गया है, अब 1 श्लोक बच्चा है तो उसमें 1 श्लोक में अक्षर कितने रहते हैं? शिव जी ने कहा 32। ठीक है 32 श्लोक है ना, तो ये 32 श्लोक को 3 से भागाकार करो। फिर से ये 32 अंक को 3 से भागाकार करो तो क्या आएगा? 3 ढाई 30। तो 32 में से 30 निकल गए तो फिर उससे 2 बच गए। अब 10 तीनों को मिल गए, 10 इनको असुरों को मिले, देवताओं को मिले, मनुष्यों को मिले, 10 इनको और मिल गए। लेकिन वापिस फिर से अभी 2 बच गए। अब 2 किसमें बांटना है? शिव जी बोले अब 2 बच गए तो क्या करना है? तो शिव जी ने एकदम प्यार से बोला 2 अंक बचे हैं, तो अगर आप लोगों की अगर कृपा हो तो मैं ये 2 अक्षर ले लूं। 32 अक्षर का भागाकार किया ना हमने, 2 बच गए ना, तो ये 2 अक्षर मैं ले लूं। सबने एकदम प्यार से बोला अरे हम आपने इतना अच्छा हमको निर्णय दिया, इतना अच्छा किया, अब 2 अक्षर ले लो आप, कोई बात नहीं, हम बहुत खुशी से दे रहे हैं। शिव जी ने कहा कि जो 2 अक्षर है ना, ये रा और म, तो ये रा और म, ये 2 अक्षर मैं लेता हूँ। राम आपने ले लिया, रामायण में क्या बचा फिर? झगड़ा इतना हम लोग कर रहे थे, ये झगड़ा करने के बाद में आपने हमको इतना अच्छा निर्णय दिया, लेकिन आप इतने चतुर निकले कि आपने राम ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? इसीलिए हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करने चाहिए। बस भगवान की भगवत गीता पढ़ना चाहिए, दान करना चाहिए, और तुला दान करना चाहिए। अपने बच्चे घर में है तो तुला दान करना चाहिए, और खुले मन से, ऐसा नहीं अरे इतनी पैसे की भगवत गीता मेरे पास इतने खत्म हो जाएगी, पैसे नहीं सोचो। भगवान हमें बहुत देते, जब हम थोड़ा सा भी दान करते हैं ना, भगवान बहुत देते हैं। तो मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी भगवत गीता लो, दान करो, अपने बच्चे का तुला दान करो, और भगवत गीता समझने की कोशिश करो। भगवत गीता जितना आप लोग समझोगे ना, उतना देखो, मैं खुद बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जैसे हम भगवत गीता समझते पढ़ते हैं ना, इतना लाभ मिलता है। जो सोचते हैं आज भगवान मदन गोपाल का ड्रेसिंग करना है, तो आज कौन सा ड्रेस हम करते हैं ना, ड्रेसिंग भगवान का,
आज वो ड्रेस है, वो ड्रेस में कौन सा ज्वेलरी पहनाओ, भगवान मुझे बुद्धि देना। और इतनी अच्छी ज्वेलरी निकल जाती है और इतना अच्छा हो जाता है। और टर्बन बांधना है तो कौन सा कलर का कपड़ा बांधूं, क्या करूं, एक कपड़ा बनता नहीं है। तो फिर लगता है अच्छा मदन गोपाल जी को, राधा कृष्ण चंद्र जी को ये टर्बन नहीं चाहिए, वो कपड़ा रखते थे। ये चलता है देखो आदान प्रदान, और वो भक्ति का है ना, भगवान हमसे आदान प्रदान करते प्रेम का। तो हमें भगवत गीता लेना है, भगवत गीता दान में देना है। और भगवत गीता अपने बच्चे घर में है तो तुला दान करो और सबको भगवत गीता समझाओ, समझो, समझने की कोशिश करो। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत देर मुझे सहन किया, लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत प्रेम आ गया है। आप लोग सब लोग जितना जप कर रहे हो ना, आगे बढ़ाओ, और जो नहीं कर रहा है वो शुरू कर दो। और दूसरी बात, 2 माला भी करो भगवत गीता का, एक पेज तो पढ़ो, एक नहीं ज्यादा समय तो 2 पढ़ो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम छोटे मुंह और बड़ी बात हुई है। प्रभु जी उनके सामने नहीं है, तो छोटे मुंह बड़ी बात हुई है। वो जवान कहते हैं ना, गीली रहती है और चिकनी रहती है, फिसल जाती है। तो हमारी जवान फिसल गई होंगी, तो किसी को बुरा लगा होगा तो हमें माफ कीजिए। पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय जय गौराचांदे आरती शोभा आरती
गराता रत्नसिंहासने की बात आरती करे आदित्य भगवाने आरती करे आदित्य भगवाने जीवन हरि आदि हरि कमर डुलाया पिता
गले से बनमाला गले धनमाला गले से प्रेमे गदगा शिव शिव शुक्रारा प्रेमे गदगा प्रकृति विनोद देखे करार संपद भक्ति करार संपद रामे रारति शोभा जगदान मन लोभा रामे जगदान मन लोभा रामे रारति शोभा जगदान मन लोभा रामे रारति शोभा जगदान मन लोभा रामे रारति शोभा जगदान मन लोभा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन के वंदे कृष्णानंद कुमारा वंदे कृष्णानंद कुमारा वंदे कृष्णानंद कुमारा काकू नंद कुमारा हो नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा हो नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा जय जय देव हरे जय जय देव हरे बोलो जय जय देव हरे वंदे कृष्णानंद कुमारा हो वंदे कृष्णानंद कुमारा हो नंद कुमारा मोहन रूपा हो नंद कुमारा मदन गोपाला हो नंद कुमारा मदन गोपाला हो जय जय देव हरे जय जय देव हरे देव हरे बोलो हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण। एक लक्षात ठेवा, जे पण नवीन आहेत बरोबर आडवी लाईन करायची प्रत्येकाने, माताजी प्रभू
छानपैकी आडवी लाईन एकमेकांचे हात धरायचे एकमेकांना. आपण आता संकीर्तन शिकायला सुरुवात केली पाहिजे. प्रवीण तुम्ही यांचा हात धरा. मागे एक लाईन करा, त्याच्या पाठीमागे एक लाईन करा. लवकर लवकर लवकर. हरे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण. राम राम हरे हरे. बरोबर, अतिशय उत्तम. कृष्ण कृष्ण हरे हरे. राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण हाथ जोडलेले. कृष्ण कृष्ण हरे हरे. कृष्ण 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 हरे हरे. कृष्ण हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण हरे. सर्वांनी म्हणा, आवाजच नाही. हरे राम बघा, एक गोष्ट मी नेहमी सांगत असतो. मुखे हरी म्हणा. हा तो मुखे, मनात नाही. बरं, तोंडाने आवाज आला पाहिजे जोरात आणि आवाज घुमला पाहिजे. म्हणजे तुमचा आवाज मला इथे पण येत नाही तर तिथे काय जाईल बरे. हा तो जोरात म्हणायचा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. वाह, छान. कृष्ण कृष्ण हरे हरे. राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे. हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. नाचता नाचता गाणंच विसरून जातोय आपण. नाचता नाचता आपण गाणंच विसरून जातोय. नारद मुनी सारखी अवस्था झाली. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कृष्ण बिहारी राधा कृष्ण बिहारी राधे जय जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव जय बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर सत्सी श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर सत्सी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म मदो गौड़ी गुरु शिष्य परंपरा की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा द्वारिकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री ताई गौर सुंदर भगवान की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुद्ध विशन के assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled all glories to the assembled devotees hare krishna। all glories all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga। प्रभुजी 2 मिनिटं थांबा।